हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम प्रीलिम्स 2022 पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है उन फैक्टर्स पर बात करेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग पेपर इतना आसान है कि कट ऑफ 105 के ऊपर भी जा सकती है, 100 के ऊपर तो रहनी ही चाहिए। स्टूडेंट से पूछो तो ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, 200 के ऊपर तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ गए, नई टाइप के ऑप्शंस हैं, देन क्वेश्चंस भी टफ हैं इन जनरल। ऐसा नहीं कि पेपर इजी है तो क्या ये 80 के नीचे चली जाएगी। अगर आप मुझसे पूछो देन 90 के आसपास रहनी चाहिए, 90 से कम। लेकिन अगर कुछ फैक्टर्स वर्क किए तो इनफैक्ट 85 के नीचे जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो इंस्टिंक्ट मेरे क्या कहते हैं, गट फीलिंग क्या कहती है, 85 क्यों ऐसा है उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने एक मेथडोलॉजी डिवाइस करने की कोशिश की, कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस माइनस अप्रॉक्सीमेटली मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं वो 5 सिली मिस्टेक्स करते हैं ऑन एन एवरेज, प्लस 4-5 उनके तुक्के ऑन एन एवरेज सही होते हैं। हालांकि ये रेशियो 10 भी हो सकता है, ये रेशियो 10 भी हो सकता है, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। अब जो मेन कहानी बचती है वो यही है, कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। आप ये देख लो कट ऑफ के अकॉर्डिंग नेट पॉजिटिव क्वेश्चन आपको कितने करने थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 116 कट ऑफ है 2016 में, तो नेट पॉजिटिव क्वेश्चन कट ऑफ आपकी 58 है। तो आप ये देखो, आप इजी क्वेश्चन से नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस कंपेयर कर लो। यहाँ जैसे पिछले साल मैंने कहा था 45-46 इजी क्वेश्चन मुझे लगे, कट ऑफ देख लो 44 क्वेश्चन के आसपास है। उससे पिछले साल भी लेक्चर तभी रिलीज़ किया था जब एग्ज़ाम हो गया था, आई टोल्ड कि अराउंड 45-46 इजी क्वेश्चन है, कट ऑफ उसी के आसपास है। उससे पहले लगभग 50 क्वेश्चन इजी थे, कट ऑफ 49 के आसपास थी। आप ये देखो नंबर ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट कट ऑफ इजी क्वेश्चन से आपको ज़्यादातर केसेस में कम ही दिखेगी, राइट। अभी इजी क्वेश्चन क्या है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चन मैं उनको मानता हूँ जो आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में हैं, जो यूपीएससी मार्केट में चलते हैं। इसमें मैं एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने का इतना टाइम मिलता नहीं है। अगर किसी हिस्ट्री ऑप्शनल के बंदे ने अपना कोई एक मीडिएवल हिस्ट्री का वन लाइनर सही कर दिया तो उसके लिए ईजी हो सकता है, बट इन जनरल पूरा मासेस के लिए वो क्वेश्चन ईजी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इग्नोर करते हैं। इजी क्वेश्चन जो आपने मैंने स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल हो, जो हर एक कोचिंग के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग से एक क्वेश्चन आ गया कोई सा और आप कह दो कि नहीं नहीं वो तो मैंने वहाँ पढ़ा था बट बाकी मैंने कवर नहीं किया, राइट। तो उसे आप इजी क्वेश्चन नहीं मानोगे। कट ऑफ इसी के आसपास है। इजी क्वेश्चन इस बार भी आप देखो 45 से कम है, तो कट ऑफ अगेन इससे ज़्यादा जाने के चांसेस तो है नहीं। अब सीट बढ़ी है, सी सेट फैक्टर, उन पर हम बाकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी क्या हुई, जो ट्विस्ट आया इसके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ देखो यहाँ चली जाती, यहाँ चली जाती, यहाँ चली जाती, इसके आसपास ही जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो ये फैक्टर है ये दिख रहा है ना, कट ऑफ इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, तो ये रिड्यूस करने वाला था फैक्टर, वो इंक्रीज हो गया। सिली मिस्टेक्स आपसे करा रहा है पेपर, पेपर टफ है, ऑप्शन आपके चेंज कर दिए, एलिमिनेशन का स्कोप तो है ही नहीं, ऊपर से आपको मेंटली टेस्टिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। सिली मिस्टेक्स बढ़ी हैं लोगों की। अगर आप इन जनरल देखो, खुद के भी आप अटेम्प्ट्स जो आपने किए हैं उनमें ऑब्जर्व करना, सिली मिस्टेक्स बढ़ी हैं इन जनरल, प्रेशर इतना ज़्यादा है। देन दूसरी चीज़, ये फैक्टर तो हमारा हो गया इंक्रीज। अब जो चीज़ आपके लिए कट ऑफ बढ़ाने में हेल्प कर रहा था, तुक्केबाजी, 6-7 क्वेश्चन तो वो एक नए टाइप के ऑप्शन ही ला दिए कि सिर्फ एक ऑप्शन सही है, सिर्फ 2 ऑप्शन सही है, उसमें तो आपको चारों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो तुक्केबाजी का स्कोप कर दिया कम। अब जब बी बढ़ गया और सी घट गया, उस केस में कट ऑफ फिर इस बार नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन से कम भी चली जाएगी। अब कितनी कम जाती है, अगर मैं सिर्फ तुक्केबाजी के क्वेश्चन आ दूँ 6-7, तो ये नंबर ना 40 के नीचे जाता है। उस केस में कहना तो नहीं चाहिए, फिर कट ऑफ 80 के नीचे भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो जो लोग कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आपको बताऊं, पेपर डिफ़िकल्ट है, टफ है, डेफिनेटली टफ है, कहीं से कहीं तक इजी नहीं है। मैं 3-4 बार पेपर देख चुका हूँ, इधर से उधर हर बार पूरे पेजेस पलट के देख चुका हूँ, ठीक है। पेपर टफ है, इनफैक्ट टफर देन 2021। डिफ़िकल्ट पेपर तो है ही, टफ मेंटल टेस्टिंग है। वेगनेस लेवल डेफिनेटली पिछले साल से थोड़ा कम है। पिछले साल हम सब लोग मिलके आंसर ढूंढ नहीं पा रहे थे, कोचिंग वाले भी मिलके सब लोग, कि क्या आंसर होगा। इस बार आंसर तो हम लोग रिलेटिवली बेटर वे में थोड़ा सा ढूंढ पा रहे हैं। टफ है, कहीं कहीं किसी सोर्स में मिल रहे हैं, हमारी कोचिंग में नहीं है या कहीं नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट वेगनेस लेवल फिर भी रिड्यूस हुआ है प्रीवियस ईयर से। फिर भी काफ़ी क्वेश्चन दिखेंगे, आप देखोगे इन जनरल 1-2-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर से रिपीटेड दिखेंगे। लेकिन यहाँ हम गाते गाते तो थक गए कि प्रीवियस ईयर करो करो करो, किसे पढ़ी है। लोग तब भी क्वेरी करते हैं, सर टेस्ट सीरीज़ कर ले, कैसे हो जाएगा। अरे टेस्ट सीरीज़ कर लो, जो चीज़ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो करो। जैसे अभी इमीडिएटली मैं रिकॉल कर पाऊँ टी बोर्ड वाला क्वेश्चन, क्यों पढ़ोगे आप,
2010 का पेपर है वो, वहाँ से पूछा हुआ है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं प्रॉपर एनालिसिस करके इस बार आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन किस साल से पूछा है। पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री ईजी है, डेफिनेटली ईजी है, रिलेटिवली ईजी है, लेकिन है कहाँ, पॉलिटी के 11 क्वेश्चन है, उसमें से आप 2.5 ढाई क्वेश्चन तो गवर्नेंस के कह दिए। हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन मुझे दिखे, अगर मैं गलत हूँ तो आप चेक कर लेना। 4 में से एक क्वेश्चन है मिशन पर, उसमें लोगों को कन्फ्यूज़न है। एक क्वेश्चन है डायरेक्टी, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट, डायरेक्टी लोगों को समझ नहीं आती डायरेक्टी क्या होती है, तो वो एक थोड़ा सा इशू हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन है अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से, लोगों को वैसे ही वो पार्ट पढ़ने में बिल्कुल जान निकल जाती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ले दे के 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, हद से 3 क्वेश्चन ईजी हैं। पॉलिटी में आप कितने सही कर लोगे, तो जो चीज़ पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री की आपके मार्क्स में फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर जो जनरल क्वेश्चन होते थे फ्रीडम स्ट्रगल के, इस तरह के जो आपके लिए +10 to 15 क्वेश्चंस ऐड कर देते थे, वो है नहीं। चलो हम मान लेते हैं ये चीज़ आपके करंट अफेयर्स ने बैलेंस आउट कर दी, फिर भी ठीक है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एनीवेज कट ऑफ को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि A या B में मुझे डाउट है कि A होगा कि B होगा, कुछ लोगों ने A लगाया, कुछ ने B लगाया, ऑलमोस्ट सभी लोग अटेम्प्ट करते, तो ओवरऑल उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का, कि कुछ लोग वहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, ओवरऑल वो कट ऑफ 1-2 नंबर बढ़ जाएगी, राइट। अब ईजी पेपर तुक्केबाज लोगों के लिए नहीं है, जो लोग 4-4, 5-5 प्रीलिम्स निकालने का जिनका एक्सपीरियंस है, या इनफैक्ट जिन्होंने 6 out of 6 प्री भी दिए हैं, उन्होंने भी जब रियल ये एग्ज़ाम मोड में ये क्वेश्चन सॉल्व किया, रियल में वो अपीयर हुए, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमेशा 150 के ऊपर फोड़ के आते थे, वो कह रहे हैं इस बार किसी तरह जी तोड़ करके 120-22 आने के चांसेस हैं। 30 नंबर तो उन्हीं के घट जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे लोग जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुए कुछ सालों में, तब भी वो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स हो ही रही हैं। सिली मिस्टेक्स का अगर आप रोल देखो, ये शीट मैंने आपको कई बार दिखाई है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो, दोनों के ऑलमोस्ट बराबर क्वेश्चन है, 81-80, ठीक है, बट मार्क्स में आप डिफरेंस देखो 84 और 98 का आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिली मिस्टेक्स 10 कर दी, इन्होंने 1 कर दी। एक सिली मिस्टेक करने पर आप देखो 2.67 का फ़र्क पड़ता है, 3 सिली मिस्टेक करने पर आप देखोगे 8 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। तो 9 सिली मिस्टेक्स का अगर आप डिफरेंस ला रहे हो, तो आप समझ सकते हो कितना फ़र्क पड़ रहा है। देखो जहाँ लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन्होंने 86 किए हैं, 2 लोगों ने, मार्क्स में डिफरेंस है, 8 नंबर का डिफरेंस है। क्यों? इनके रॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो अगर हम वापस आएँ इस वाली शीट पर जहाँ पर हमने ये बात की कि कट ऑफ कितनी होनी, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली भी हो सकती हैं। तो इन दैट केस मैं ये भी कहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं कि 80 के नीचे चली जाए। क्यों? 45 मैंने मान लिए ईजी क्वेश्चन है, 5 सिली मिस्टेक्स आपने कर दी, वो इस बार बढ़ने वाली हैं। तुक्केबाजी का रोल घटने वाला है, ये बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली ये वाला रोल जो है ओवरऑल कट ऑफ ये डिक्रीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आपकी बात मान के इसको 50 भी कर दूं तो भी ये 90-85 इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है, बट आप मान के चलो 80-85 के बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कट ऑफ जाने के। अब देखो मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अपने रूल्स होते हैं, बताया जाता है कि अगर ये वाला ग्रह इस घर में है, इस घर को देखता है, तो उसका ये इफेक्ट होगा। उन रूल्स को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उन रूल्स को इस्टेब्लिश करने वाले को कोई नहीं जानता। वही रूल यहाँ वर्क कर रहे हैं। जो आपका रूल था उसमें ही 2 फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेविएशन अगर यूपीएससी ने क्रिएट कर दिया, तो फिर आप क्या कहोगे कि तुम तो बड़े शानदार आदमी हो, यही कह सकते हो, राइट। तो ये हमारे ले दे के सारे ऑब्जर्वेशन है जिन पर हमने बात की। आप ये फैक्टर ज़रूर ध्यान रखना जब भी कोई बात करे कि जब तुक्केबाजी का फुल स्कोप होता था तब इतना ज़्यादा लोग अफेक्ट नहीं कर पाए कट ऑफ को, तो इस साल तो खैर उसका क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। करंट अफेयर्स इजी है लेकिन ठीक है, बाकी इतना इजी नहीं है। पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री को रिप्लेस किसने किया, आप ये ध्यान रखना। पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री को रिप्लेस करने आए हैं इकोनॉमी, साइंस टेक, मेनली साइंस टेक और ज्योग्राफी ने इनको रिप्लेस किया है। ज्योग्राफी कितने लोगों को समझ आती है ढंग से, साइंस टेक के आप क्या बी और टी सेल जो पूछ लिया वो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री से आसान क्वेश्चन है? डेफिनेटली नहीं है, लोगों को इतने आसानी से नहीं आते होते क्वेश्चंस। एंशियंट मिडेवल की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री तो ठीक है, एंशियंट हो गया, मिडेवल हो गया, AMC से कहते हैं एंशियंट मिडेवल एंड कल्चर, इनसे जो क्वेश्चंस हैं पिछले साल तक अटेम्प्टेबल होते थे, इस साल अटेम्प्टेबल ही नहीं है, वो भी इशू है, ठीक है। IR और मैप की मिला के जो खिचड़ी पकाई है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से उठा के जो क्वेश्चंस उठाए हैं, कितने सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं कि वियतनाम में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि नहीं। अगर आप इन डेप्थ तैयारी करके गए हो, आपको पता हो कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए,
तब जाके आप एक आइडिया लगा सकते हो, या फिर आपका PSR ऑप्शनल हो या हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो आपको आइडिया लगेगा। अदरवाइज़ ये खिचड़ी केन्या में क्या हो रहा है ये सब कौन पढ़ता है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें करंट की वजह से आप सॉल्व ज़रूर कर पा रहे हो, बट डेफिनेटली वो टफ है। ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, सोलर फ्लेयर का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना एग्जाम मोड में तो डेफिनेटली ईजी नहीं है। फिर एलिमिनेशन है नहीं। अब इसके बाद जो एक और रोल आएगा ना, वो आएगा CSET का। जो मेन फैक्टर्स हैं टफ पेपर की हमने बात कर ली, 2-3 फैक्टर हो रहे हैं। CSET, देखो CSET कुछ लोगों के लिए इजी है, इस बार कॉम्प्रहेंशन इजी थे लेकिन मैथ टफ थी। अब इंजीनियर्स जो हैं बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग पर रिलाई होकर जाते हैं, इस बार मैथ्स थोड़ा टफ दिख रही है। तो CSET इस बार लोगों को मार्क्स लाने में पसीने छूट रहे हैं। ये मान के चलना कि इस बार ऐसा होने वाला है कि पहले आप ये चेक करो कि CSET क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं। अगर हाँ तो आपकी GS1 की कॉपी किसी काम की है, अदरवाइज़ तो किसी काम की भी नहीं है। तो CSET फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है आपके 98 मार्क्स आ रहे हो, आप GS1 क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन CSET में आप निपट गए 50 नंबर आ गए, या आपके 125 मार्क्स हैं, CSET में आपके 58 हैं, तो किसी काम के, तो ऐसे लोग तो सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे 1000, 2-3 हज़ार लोग जो CSET की वजह से फेल हो रहे हैं, वो डेफिनेटली एक नया रोल प्ले कर रहे हैं। फिर कट ऑफ, एक सिंपल सी बात है, इस बार वैकेंसीज़ बढ़ी हैं। हम ये मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे प्री में, मान लेते हैं लगभग इतना होगा जो रेशियो होता है। लेकिन कितना फ़र्क डालेगा, देखो वैकेंसीज़ बढ़ेंगी तो कट ऑफ घटेगी, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन आप देखोगे ना, एक एक नंबर पर 1000-2000 लोग लटके होते हैं कट ऑफ में। ठीक, ये आप ये देखोगे कि यहाँ पर कट ऑफ में फॉर एग्जांपल ये कट ऑफ है, यहाँ पर लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो लोग जब ऐसे जा रहे हैं ना, एंड में इस तरह से कर्व चलता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग लटके होते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा इसका, 1 या 1.5 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। कट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ डेफिनेटली वर्क कर रही है और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी है। तो प्रीलिम्स 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप वापस से बात करो, मैं यही कहूँगा 90 से नीचे रहनी चाहिए, और इट मे बी इवन अराउंड 85, एंड अगर कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया तो लेस देन 80। इस बार UPSC ने लिटरली काम किया, मेहनत की है, ऐसे नहीं कि उठा के बस पेपर बना दिया। जो ये पूरी हवा चल रही थी एलिमिनेशन टेक्निक्स की, और काइंड ऑफ एक बबल क्रिएट कर दिया था तुक्केबाजों ने, वो। एंड एक और चीज़ इस बार UPSC ने की है कि ये पेपर टफ है, डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप बढ़ता है ना, उस टाइम पे क्या करना होता है, आपको अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाना होता है, टाइम ड्यूरेशन। तो कुछ जो टॉपर्स टॉक में आगे लोग कहते थे ना, हमने तो सिर्फ 4 महीने पढ़ा था, हमारा एग्ज़ाम हो गया, बाकी लोग परेशान, यार हमसे तो 2 साल से नहीं हो रहा, ये अजीब आदमी है 4 महीने में कर ले रहा है। फिर उनसे आप डिटेल में पूछो तो हो सकता है वो पैदा होने से पहले उन्होंने अपना फिजिक्स ऑप्शनल तैयार कर लिया हो, राइट। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, कान में सुन के ही बिल्कुल गर्व में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे लोग भी होंगे, कहेंगे मैं तो बस अभी वो बस दिसंबर से तैयारी शुरू की, नवंबर में सपना आया था, यहाँ पर मैंने प्री निकाल लिया और फटाफट मैंने मेंस आंसर राइटिंग कर डाली, खूब लग के सब कुछ हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव क्वेश्चन अगर आप करने लगोगे, जो आसान क्वेश्चन थे इस बार, अगर वही आपने गलत कर दिए, गेम ओवर हो जाएगा। इस बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग 65-67 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ जिन्होंने नहीं की 10 से 15 की रेंज में, वो भी सिलेक्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल एंड अटेम्प्टेबिलिटी एग्जाम मोड क्या है। अब बिलीव मी, जो आंसर की बनती है कौन बनाते हैं, एस्पिरेंट बनाते हैं सारे। पूरा जो दिल्ली का राजेंद्र नगर मार्केट है, कोई भी हो, यहाँ पर सिनॉप्सिस आईएएस का जो हेड ऑफिस है, विजन के हेड ऑफिस के 1 फ्लोर ऊपर है। कुछ लोग वहाँ 4 घंटे काम करते हैं, वही लोग यहाँ 4 घंटे काम करते हैं। हम सब लोग आंसर ढूंढते ढूंढते थक गए, लिटरली आंसर्स ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो आप एग्जाम मोड में कैसे उनको अटेम्प्ट कर लोगे। इन जनरल कई बार आपको ऐसे लगते हैं कि अप्लाइड क्वेश्चन है, अरे इसमें क्या था, ये तो बहुत आसान था, लेकिन एग्ज़ाम में क्या रियल में ईजी था। फिर रिलेवेंस ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल क्या है, ये सारे मेन फैक्टर्स हैं, राइट। अब एक चीज़ और आती है, कोचिंग में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और आप पता कर नहीं पाओगे कितना वेरिएशन है, कि मतलब हो सकता है आपके 100 आ रहे हो, रियल एग्जाम में आपके 80 आए, हो सकता है रियल एग्जाम में आपके 120 आ जाए, कैसे पता करोगे। किसी कोचिंग से लोग 96 आ रहे हैं, दूसरी कोचिंग से 108 आ रहे हैं। तो देखो ये तो आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते। कट ऑफ मैंने सपोज कह दी कि इस बार भी 87 रहने वाली है। अब एक कोचिंग से आपके 80 मार्क्स आए, एक से आपके 90 मार्क्स आए, एक से आपके 98 आ गए, तो आप तो परेशान हो बैठे रहोगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, रैंडमली जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कहेगा हाँ देखा मैंने कहा था 98 आ गए, वो वाली कोचिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक। तो हो सकता है कि उनका एक क्वेश्चन दूसरे गलत क्वेश्चन दूसरे सही क्वेश्चन से कंपनसेट हो गया हो,
राइट, ये भी हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आंसर की दे रहे हैं, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अवेलेबल हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो मेन बात क्या है, कहानी ये है कि वेगनेस हो या डिफ़िकल्टी हो या ओपिनियन डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, कंडीशन अल्टीमेटली ये है कि योर आंसर मस्ट मैच विद यूपीएससी फाइनल आंसर की। और ये कब आएगी, अभी पिछले साल की तो अभी आई है 4 दिन पहले, 8 दिन पहले। तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप रियल में ऐसी किसी कंडीशन में तो नहीं आओगे कि रियल मार्क्स आपके कितने हैं। आपको क्या करना चाहिए, 2-3 कोचिंग से आप देखो, अगर आपको लगे कि जितनी कट ऑफ मार्केट में बताई जा रही है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम देख लो। मिनिमम कट ऑफ आपको बताई जा रही है अगर 85 बताई जा रही है, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 80 के नीचे भी जा सकती है, तो 80 से लेके 110 तक अगर आपका कहीं भी नंबर बन रहे हैं किसी भी कोचिंग से, तो आपको कर लेना चाहिए। कोचिंग का कुछ रोल तो डेफिनेटली होता ही है इतना, ठीक। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि हम प्रीलिम्स 2023 की तैयारी शुरू कर दें कि मेंस 22 की करें। तो देखो, मैं अगेन यही करूँ, अगर आप 80+ भी कहीं से आ रहे हैं, किसी भी कोचिंग के आंसर की से आ रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एक केस है जनरल कैटेगरी का, ठीक। एटलीस्ट आप जो 20-22 दिन का टाइम वेस्ट करोगे ना, या 40 दिन का, वो नहीं करोगे ना, अदरवाइज स्पेकुलेशन में वेस्ट कर दोगे और रिजल्ट आने के बाद 1 वीक और वेस्ट करोगे, तो मेंस तो आपका वैसे ही गया गड्ढे में। देखो, सिर्फ 2 केस हो सकते हैं, या तो पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे। पास हो गए और आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी मेंस की, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा महीना है मेंस के लिए। दूसरा, अगर आप फेल हो गए तो एटलीस्ट इसी प्रिपरेशन को अगले प्रीलिम्स के लिए एक्सेलरेट करो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आप प्रीलिम्स 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, मेरे बहुत सिंपल से फंडे हैं। बेसिक बुक पढ़ो, डू नॉट 2 बार लिखा है, इंग्लिश के हिसाब से गलत है, लेकिन डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। किसी भी कंडीशन में हो सकता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे आ जाए, मीडिएवल बहुत बढ़ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक एक ही फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मीडिएवल के लिए आप 4 बुक्स पढ़ने लगे, ऐसा मत करना। करंट अफेयर्स, एक इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स सफिशिएंट है, जिसको भी फॉलो कर लो। कई बार आप पूछते हो कि सर मैंने सिनॉप्सिस का पीटी कर लिया, विजन भी कर लूँ? नहीं, ऐसा मत करो, या तो वो या ये। इजी क्वेश्चन गलत मत करो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर वैसी को आप टेस्ट सीरीज लेके चलो, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर करो। बेटर है कि 25+ से करो। इस बार भी 80s के क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। MSGP कोर्स है, अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहते हो देन दिस इज़ गुड। हम एक बुक भी लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली इस बार। स्टार्टिंग हम ई बुक से करेंगे, विद टाइम सिनॉप्सिस बहुत सारी बुक्स पर काम करने वाला है। 2020 50-50 सीरीज़ के टॉपिक आप देखो, एंड जो फ्री लेक्चर्स हैं CSET के, इस बार जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी MSGP में, CSET में फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर। वो ये प्लेलिस्ट आप देखना, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, ये वीडियोस देखना, यहाँ कोई फालतू बकवास नहीं की हुई है, ठीक है। एक तो ये जो मैंने 18 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे CSET में, और CSET में 8 टाइप ऑफ कीवर्ड, एंड GS में 18 टाइप ऑफ MCQs। तो इस बार 18 के 19 हो जाएंगे। बाकी आप ये सारे वीडियोस देखो, आपको समझ आएगा। CSET में मैंने कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको बताई हुई हैं, ये कि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, इन्फरेंस कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, इम्प्लीकेशन कोरोलरी, ये सारी चीज़ें ये करो। आप CSET से फेल नहीं होगे। जिन्होंने फॉलो किया ना, उनका सिंपल एक मैसेज है कि CSET हमारा लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लेकिन इन 4-5 वीडियो से हो रहा है, ठीक। एक ही गाइडेंस सीरीज़ ये वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर फॉलो करते रहना। बाकी चीज़ों के लिए आपके पास सिनॉप्सिस की वेबसाइट है। अगेन वीडियो को कंक्लूड करते हुए ये ध्यान रखना कि जो भी ये कह रहा है कि कट ऑफ बहुत अच्छी है, पेपर बहुत आसान है, तो ये ध्यान रखना किस चीज़ की वजह से आसान है। आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आपको पता है आपकी क्या हवा टाइट हुई है, तो इस जोन में अगर आप आ रहे हो तो आपको तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। और अप्रोक्सीमेटली 80 जा रहे हो, देन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो मेरे यही ऑब्जर्वेशन है। कमेंट सेक्शन में आप जो कुछ कहना चाहो वो आप कह लेना। मेंस के लिए मैं 2-3 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ इस बार। गाइडेंस कोर्सेज में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बट गाइडेंस लगातार 3-4 ऑप्शनल में, और GS मेंस आंसर राइटिंग, इसमें एज अ मेंटर मैं आपके साथ एसोसिएट होने वाला हूँ अगले 2-3 महीने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना।